आज के इलेक्शनी जलसे के सदर मोहतरम, मेरे वालिद मोहतरम के दोस्त हम नाम रशीद मामू जमीनवाला साहब मंच पे तशरीफ फरमा। मैं माफी चाहता हूं कि किसी का नाम नहीं ले सकता। मंच पे तशरीफ फरमा वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 20 के तमाम ही जिम्मेदारान, गुरुवार वार्ड के तमाम ही जिम्मेदारान, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 21 के इस्लाम पार्टी के तमाम उम्मीदवार और मंच पे तशरीफ फरमा सेकुलर फ्रंट, समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा तमामी बुजुर्ग हजरत, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी तमाम ही मेरी माँ और बहनें, सबसे पहले मैं आपसे अपील करता हूं कि 15 जनवरी को वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 21 के आप तमाम ही उम्मीदवारों को रिक्शा निशान पर वोट देकर कामयाब करें। सबसे पहले मैं अपील करता हूं और इस जलसेगाह के अंदर मौजूद तमाम ही साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस जलसे को तारीखी तनकीद करते हैं, हमसे सवाल करते हैं कि आप एसआईटी की बात क्यों कर रहे हो, आप एसआईटी की बात क्यों कर रहे हो। लाइन से बैठना। इस तरीके की तनकीद कल भी हैदराबाद से एक लीडर साहब आए और वो भी शेख आसिफ साहब पर तनकीद कर रहे थे। उन्होंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा सुना। मैं आज मेरी बातें मेरी माँ और बहनें भी सुन रही है, मेरी बातें आप लोग भी सुन रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से और ईमानदारी से आपसे मैं बात कर रहा हूं, आपके सामने मेरी बातों को रख रहा हूं। 15 तारीख गुजर जाएगी, 16 तारीख के नतीजे आ जाएंगे, फैसला हो जाएगा, लेकिन 17 तारीख के बाद अगर आपने कोई गलती की तो आप 17 तारीख को शेख आसिफ को ढूंढोगे और ये जिम्मेदारान को आप जरूर ढूंढोगे अगर आपने कोई गलती की तो। मुझे पता है कि इस गुरुवार वार्ड में मेहनत कश लोग रहते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले रहते हैं। हमारी माँ और बहनें यहाँ पर प्यास के मजदूरी करने के लिए जाती है, कोई उमराना, सौदाना, डेरा और मार्केट के अंदर जाती है। हमारी माँ बहनें घरों में काम करने के लिए जाती है। हमारे भाई यहाँ पर भंगार का धंधा, यहाँ पर छोटा मोटा रोजगार फेरी करने के लिए, लूम चलाने के लिए जाते हैं। मुझे इस बात का इल्म है। अगर सुबह आप दिन में काम नहीं करोगे तो रात में आपका चूल्हा नहीं जलेगा, ये बात मुझे पता है। हम मुसलमान हैं और मैं आज जो बातें बोल रहा हूं मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोल रहा हूं और ईमानदारी से बोल रहा हूं कि आपसे मैं अपील करता हूं कि आप ये जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लो कि मेयर कॉर्पोरेशन में इस्लाम पार्टी का बनना चाहिए। ये जिम्मेदारी आज आपको लेना होगी। मैं इलेक्शन हार गया, 4 साल बाद इलेक्शन असेंबली का आएगा, मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं ये मैं गारंटी आज नहीं दे सकता आप लोगों को, लेकिन मैं आपसे अपील जरूर करता हूं कि आप कॉर्पोरेशन में मेयर हमारा बना दो। दोस्तों और
की इंक्वायरी हम लोगों पर, हमारी इंक्वायरी हुई मालेगांव के मुसलमानों की इंक्वायरी हुई, और ये इंक्वायरी इस वजह से हुई कि हम पर इल्जाम था, बीजेपी ने इल्जाम लगाई, आरएसएस ने इल्जाम लगाए कि हम बांग्लादेशी है, हम रोहिंग्या है, हम पाकिस्तानी है। वो हमारे गांव के अंदर मुसलमान बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है, ये इल्जाम हम पे लगा। इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी की शुरुआत 2021 से लेकर आज तक जितने जन्म दाखिले तहसीलदार ऑफिस से बने थे, वो तहसीलदार ऑफिस से उसका रिकॉर्ड निकालकर आज हमारे मासूम बच्चों की भी इंक्वायरी हुई, हमारे बुजुर्गों की भी हुई, हमारी माँ और बहनों की भी इंक्वायरी हुई। और कई लोग आज भी एक साल हो गया जेल के अंदर, आज भी सेंट्रल जेल के अंदर है, आज भी हमारी एक बहन जेल के अंदर है, आज भी हम लोग उनके लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। ग्रीन सुमैया और बीजेपी का, आरएसएस का मुकाबला करने का हम लोग काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। मैं आज आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, चाहे वो गुलशेर नगर डिपो के लोग, चाहे गुरुवार वार्ड के लोग, चाहे मालेगांव शहर की आवाम है, मुझे बताइए कि हम लोग खानदेश से आए, हम लोग मराठवाड़ा से आए, हम लोग नासिक जिले से आए, हम लोग उत्तर प्रदेश से आए, और यहाँ पर हमारी रोटी की तलाश में हम लोग यहाँ पर आकर बसे। आज भी कई लोगों का राशन कार्ड में नाम नहीं होगा, कई लोगों का आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा, कई लोगों के जन्म दाखिले नहीं है, जिन लोगों की घरों में पैदाइश हुई उनके जन्म दाखिले नहीं है, कई लोगों के स्कूल के सर्टिफिकेट एलसी आपके पास नहीं है, आपके पास 2002 की वोटर लिस्टों की यादी आपके पास नहीं है। जब एसआईआर का सर्वे होगा तो ये तमाम ही सबूत आपसे मांगे जाएंगे, तो मुझे बताइए कि आप सबूत कहां से लाओगे, कहां से लाओगे? हमारे पास सबूत कम है, और सरकार और बीजेपी और आरएसएस की नीयत खराब है कि मालेगांव शहर का सर्वे एकदम बारीकी से करेगी। आपके घरों तक सर्वे करने के लोग आएंगे, आपसे सबूत मांगा जाएगा कि 2002 की वोटर लिस्टों की यादी ला कर दो, आपसे सबूत मांगा जाएगा कि आधार कार्ड ला कर दो, आपसे सबूत मांगा जाएगा कि जन्म दाखिला ला कर दो, आपसे सबूत मांगा जाएगा कि राशन कार्ड आपका बताओ, आपसे सबूत मांगा जाएगा कि पैन कार्ड आप बताओ, आपसे सबूत मांगा जाएगा कि पासपोर्ट बना हो तो वो बताओ। आप कहां से ये तमाम सबूत जमा करोगे? आज मैं आपसे सवाल करता हूं, बताइए मुझे। अल्लाह का करम है कि अगर आज मैं आपकी मदद करने की बात कर रहा हूं, अगर इस्लाम पार्टी के जिम्मेदारान, सेकुलर फ्रंट के लोग अगर आपसे मदद करने की बात कर रहे हैं, तो सामने वालों को तकलीफ क्यों हो रही है? ये मेरा अपना सवाल है। मुझे बताइए कि जब एसआईआर का सर्वे होगा, मैं इससे पहले भी कहा कि बिहार के 70 लाख मुसलमानों के नाम काट दिए गए, यादी के अंदर काट दिए गए। आज भी बंगाल के अंदर और 10 रियासतों के अंदर हिंदुस्तान की सर्वे चल रहा है, और इलेक्शन के बाद इस महाराष्ट्र के अंदर भी सर्वे होगा, और मालेगांव शहर का भी सर्वे साथ में किया जाएगा। तो जब आपकी मदद करने कौन आएगा? एक एक घर का आदमी निकलेगा कि मेरी मदद कौन करेगा? आप सबूत ढूंढोगे, आप पेपर बनाने के लिए जाओगे, पेपर दुरुस्त करने के लिए दर दर भटकोगे, जब आपकी मदद कौन करेगा? ये सवाल आज आप लोगों के सामने है। और मैं आज वादा कर रहा हूं, हमारे लोग कल से स्लिप के साथ पॉम्पलेट बांटेंगे। आपको पॉम्पलेट में मैंने सब लिख कर दिया हूं कि हम आपकी कैसी मदद करेंगे, क्या सबूत आपको जमा करना है, क्या पेपर जमा करना है, वो समाज के आप लोग रखिए। मैं आज वादा करता हूं कि आपके मोहल्ले के अंदर अगर शेख हसीना वोट मांगने के लिए आया है, तो इंशाअल्लाह
जमुआर वार्ड के अंदर एक एक घर के लोगों का इंशाअल्लाह मैं आपके पेपर क्लियर करा के आपके सर्वे कराई जाएगी। सर्वे कराने का मैं वादा करता हूँ। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कारपोरेशन पे मेयर बैठाओ, क्योंकि सर्वे कारपोरेशन के टीचर आकर आपका करेंगे, कारपोरेशन के कर्मचारी आएंगे, हुकूमत के लोग बाहर से नासिक जिले से आएंगे। आपका एक सर्वे कराने की जिम्मेदारी वहां मेयर हमारा होगा, हमारा इख्तियार होगा, हमारे कॉर्पोरेटर होंगे। तो वो लोग बैठकर गली गली के अंदर एक एक शख्स का, एक एक इंसान का, एक एक बच्चे का, एक एक माँ बहनों का सर्वे कराया जाएगा। ये मैं जिम्मेदारी आपसे आज लेने के लिए आज आपके बीच में आया हूँ। दोस्तों और साथियों, ये इसलिए मैं वादा कर रहा हूँ कि मेरे वालिद शेख रशीद साहब ने इंतकाल से पहले हम लोगों को ये सिखा कर गए कि अगर आज मैं इलेक्शन हारने के बाद अगर आपके बीच में खड़ा हूं तो शेख रशीद साहब की वजह से खड़ा हूं। और शेख रशीद साहब ने सिखा कर गए कि अगर लेता है और मसाइल हल करने के अंदर लेता है तो तुम्हारा अपना क्या होगा। नहीं हो सकता, मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलता। सर्वे नंबर 110 पूछे नासिर मछली वाला साहब से, एकता ग्रुप से, या यहाँ के 110 में रहने वालों से पूछिए। आगे हो जा लामत। पहले आपने 7-8 लाख रुपए का प्लॉट लिया, पंचायत में आया, उसको 10-11 लाख का किया, जमीन मालक से जिसने जमीन बेचा उससे पैसा खा लिया। बढ़ते 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 आज भी वो बुलडोजर लगने वाला था, मैं उसके अंदर और पंच बीच में आए, हाई कोर्ट में हमने लड़ाई लड़ी, हार गए। उसके बाद फैसला हुआ कि 1 महीने के अंदर उस बस्ती में बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया जाएगा। हाई कोर्ट का फैसला हुआ। बड़ी खामोशी से मुझे बात नहीं बोलनी है, पूछ लिया अली अहमद यहाँ खड़े, सुप्रीम कोर्ट भेजा, इन लोगों को पूछ लीजिए। मैंने मेरे जेब का पैसा वहां के वकील को दिया। अली अहमद गलत बोल रहा, पैसा खर्चा करा, स्टे लिया सुप्रीम कोर्ट से, पंच बीच में आए और उसके बाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेन हुई। जब जाकर वो पैसा जमा होता है और उसके बाद आज भी कुछ पैसा जमीन वाले को देना है। इस तरीके का कब्जा, गरीबों के पैसे लूटने का काम। आज मेरी मां बहनों से आधार कार्ड मांगे जा रहे इस वार्ड में, दोनों वार्ड में 20 नंबर में, 21 नंबर में आपसे आधार कार्ड मांगे जा रहे, क्या और मिलेगी? मेरी मां बहनें जो उनका काम कर रही है, मैं उनसे भी आज बोलना चाहूंगा, आप ऐसा मत करिए। हम आपको दावत देते, हमारे साथ आइए। हम सब ईमानदार लोग, बेईमान लोग नहीं है, बेईमान लोग नहीं है। आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। 15 तारीख के बाद आपको भी पूछा नहीं जाएगा। आप आधार कार्ड जमा करोगे, आप राशन कार्ड जमा करोगे, वोट के लिए 500 रुपया, 1000 रुपया मिलेगा, 5000 रुपया माँ बहनों को मिलेगा। इससे ज्यादा क्या आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल 2000-5000 में सुधार सकते हो क्या? आपका बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लगा रहे हो क्या? बोगस वोट गिराने के लिए आधार कार्ड जमा किए जा रहे। आप किसी को सबूत दो मत। मैं यहां से अपील करता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट से ये अपील करता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट अगर यहां पर होगा तो मेरी बात को नोट करे कि वार्ड नंबर 17 रौनकाबाद, वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 21 में हमारी मुखालिफ पार्टी के लोग डुप्लीकेट नोट लाकर आवाम को दे रहे हैं। डुप्लीकेट नोट, डुप्लीकेट करेंसी लाई जा रही है। इंक्वायरी करे और पब्लिक को वोट के नाम पर दिया जा रहा है। अगर चाय पानी के लिए 2000 दिया जा रहा है तो उसमें 500 रुपया डुप्लीकेट नोट दी जा रही है। शहर के अंदर एक रैकेट चल रहा है। पुलिस इस बात को नोट करे और इलेक्शन कमिश्नर और मालेगांव कमिश्नर जो इलेक्शन ऑफिसर है, गुजारिश करता हूं कि इसका पर्दाफाश होना ही चाहिए। रौनकाबाद 20 नंबर और 21 नंबर के अंदर चल रहा है। क्या चल रहा है इलेक्शन के लिए? अगर आप लोगों ने ले लिया मुखालिफ उम्मीदवारों से पैसा,
दे करके आप लोगों को फंसा दिया जाएगा, आप लोगों पे देशद्रोही का गुनाह दाखिल किया जाएगा। इस तरीके का धोखा दिया जा रहा है इस शहर के अंदर। इस शहर के अंदर जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, ये रुकना चाहिए। अगर ये नहीं रुका तो पुलिस डिपार्टमेंट को कोई हक नहीं होगा कि आवाम के ऊपर केस बनाए, कोई हक नहीं होगा। इंक्वायरी तय तक होना चाहिए, इंक्वायरी तय तक होना ही चाहिए। मैं आज पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करता हूं, दोस्तों और साथियों, एक आदमी 8 साल आपका इस्तेमाल करता, आपके वार्ड में नहीं आता, आपके वार्ड में नहीं आता, आपसे वो दूर रहना चाहता, आपको अच्छी नजर से नहीं देखता गरीब होने की वजह से, आप उसके घर तक जाते उसको हटाल देता है वो, और इलेक्शन के वक्त गली गली घूम के माफी मांगता, मुझसे गलती हो गई, मैं तो असेंबली के वक्त जो ऑडियो वीडियो वायरल हुई थी, छोले की चटनी, यानी शहर की मां बहनों से ऐसी बात करता है, वो आदमी आपके दरवाजे में खड़े रहने लायक है क्या? पहले ये फैसला। और एक के साथ नहीं, कई मां बहनों के साथ किया गया है, कई मां बहनों के साथ। मैं तो मर्यादा में रह के कुछ बोलता नहीं हूं, न तो मेरे पास तो कई सबूत इन लोगों के हैं। उसके बाद भी पारसा, उसके बाद भी पारसा। तो आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आपको वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 20 की काया पलटना है, काया पलटना है। आपको याद रखना होगा कि अल्लाह का करम है कि आगरा रोड के उस बाजू बीच में और ये इलाकों के अंदर अल्लाह का करम है कि हमारी सीटें अच्छी खासी चुनकर आ रही है। अगर आप मेयर बनाना चाहते हो तो जब तक गुरुवार वार्ड 20 नंबर और 21 नंबर पैनल आप चुनकर नहीं दोगे, मैं मेयर नहीं बना सकता। मैं आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं, आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। तो मेरे नौजवान साथियों, डरने की जरूरत नहीं। नवी तहसील के अंदर पोलिंग होने दो और कई होने दो। सुबह फजर के बाद अपने घर से अपनी फैमिली को, अपनी मां बहनों को, अपने भाइयों को, वालिद को लेकर निकलो, लाइन लगा दो, न तो आपकी वोट डाल दी जाएगी बोगस, डुप्लीकेट वोट गिरा दी जाएगी। आज आपको ये इलेक्शन हाथ में लेना है, किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब्दुल्ला बिल्डर है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुस्लिम प्रणाली है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपको किसी की 15 तारीख के बाद हिम्मत नहीं होगी धमकी देने की और हाथ लगाने की। सिर्फ इन लोगों को चारों को चूर कर दे दो, मैं